नमस्कार दोस्तों, अरविंद शुक्ला का प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हमारे सभी प्यारे दर्शकों को, प्यारे दोस्तों को, भाइयों को अरविंद शुक्ला का सादर प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। जो भी हमें देख रहे हो, जो भी हमें सुन रहे हैं, आज न्यू ब्लॉग में ये है कि अपने भारत में चुनाव हुए हैं लोकसभा के, और आप तो जानते ही हैं कि भारत में चुनाव हुए और कितनी पार्टी आई हैं, कितनी गई, तो अपना बहुमूल्य वोट सोच समझ के ही दिया होगा। क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी जीत रही होगी और किस पार्टी के जीतने से हमें फ़ायदा, हमारे देश को फ़ायदा है, हमारी डेमोक्रेसी को फ़ायदा है? पार्टी कोई भी आए, कोई भी जीते, लेकिन हमारे देश को सबसे पहले आगे बढ़ाए। नेशन, देश पहले। जो हमारे देश के लिए सोचेगा, जो हमारे हिंदू धर्म के लिए सोचेगा, जो हमारे देशवासियों के बारे में सोचेगा, हमारे देश की सेना के बारे में सोचेगा, हमारे देवी देवताओं के बारे में सोचेगा, आम जनता के बारे में सोचेगा, तो आपको क्या लगता है ऐसी सरकार कौन सी है, भाजपा या इंडिया गठबंधन? आपने वोट डाले होंगे और आपका निजी मत है वोट डालने का, और हमारा ये आप लोगों से निवेदन भी है कि अपना वोट ज़रूर डाला करें। आप अगर ये वोट नहीं डालते हैं तो ये अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। आप लोगों को लगता है कि भाजपा सरकार ने कुछ किया है, तो हमारा मानना ये है कि बीजेपी सरकार ने अपने हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ किया, हमारे देश के लिए बहुत कुछ। ये लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि भाजपा सरकार में महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो श्रीमान जी आप लोगों को एक बात बता दी जाए, बीजेपी की सरकार में ही नहीं महंगाई बढ़ी, कांग्रेस की सरकार में भी उतनी ही महंगाई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लोग बोलते हैं गैस सिलेंडर 1000 रुपये का आने लगा। कांग्रेस की सरकार में 2000 से लेकर 2014 तक के बीच में आप लोग रेट निकाल के देखिए, तो 2001 से और 2014 के बीच में क्या रेट थे, तो वहाँ से और वहाँ तक का आप लोग कैलकुलेशन करके देखिए। कांग्रेस वाले बोलते हैं, अन्य सपा वाले बोलते हैं कि महंगाई बहुत चरम पर है। मानते हैं महंगाई चरम पर, लेकिन आज मजदूरी भी, कामकाज, आदमी के अंदर एक जुनून हो गया, पैशन हो गया पैसे कमाने का। पहले आदमी 2 रोटी में संतुष्ट हो जाता था, लेकिन आज 4 रोटी में संतुष्ट नहीं होता, और अच्छा खाना पहनना। पहले किसी के घर में साइकिल होती थी तो उससे आदमी संतुष्ट होता था। आज के समय में बाइक उन्हें आम नॉर्मल सी बात है। पहले आदमी 10-12 हज़ार रुपये में महीना चला लेता। क्यों चला लेता था? क्योंकि उतनी खर्चे कम थे। हमारे घर में जितनी आय होगी उतनी हमारे खर्चे बढ़ेंगे। ये लोग आप लोग भी जानते हैं कि अगर हमारे घर में गाड़ी होगी तो हम कार के बारे में सोचेंगे। देखिए, कांग्रेस के राज्य में राम मंदिर कभी नहीं बना, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और ना कभी बन सकता था। सिर्फ इन लोगों का कहना एक ही था कि अगर मंदिर बन जाएगा तो वो राजनीति और मुद्दा ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये मंदिर किसके कार्यकाल में बना? आप लोग ही बताइए, ये मंदिर किसके कार्यकाल में बना? ये मंदिर बना है बीजेपी की सरकार में। बहुत लोग बोलते थे कि धारा 370 कश्मीर से कोई नहीं हटा सकता, अगर कश्मीर से धारा 370 हटी तो देश में बहुत दंगे फसाद होंगे। तो हमारी मोदी सरकार, जो हमारी भाजपा सरकार, जो देश के लिए जो बिल लाई थी, उसमें संसद में ये बिल पास हुआ, धारा 370, लोकसभा में भी धारा 370 ख़त्म की। आज जम्मू कश्मीर में खुशहाली, समृद्धि, सब कुछ वहाँ आने लगे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि भाजपा सरकार को वोट मत दीजिए,
हमारे कहने का कांग्रेस को वोट मत दीजिए, वोट उसे दीजिए जो तुम्हारे देश को पहले सोचे, जो देश के बारे में सोचे। आज हमारे देश की इकॉनमी 5वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तीसरे टर्म में हमारी इकॉनमी पहली 3 में से 1 नंबर हमारा भी होगा। तो सोचिए, जो देश के बारे में इतना सोचता है, अगर इतना मौका दिया तो एक बार और श्री भावी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है, हम वोट अपना बहुत सोच समझ के दें। ऐसे लोगों को वोट नहीं देना है जो सिर्फ अपना पेट भरें, जनता का पेट ना भरें। देखिए, महिलाओं के लिए बीजेपी सरकार ने गैस सिलेंडर दिए। ये सोचिए, गांव के बहुत सारे गरीब लोग अभी ऐसे हैं जिनको सिलेंडर लेना तो बहुत दूर की बात है। आज में एक सिलेंडर की कीमत 3000 से 4000 के बीच में है। साथ में चूल्हा दिया, गैस सिलेंडर भर के। अब आप लोग बोलेंगे कि बीजेपी का प्रचार करते। बीजेपी का प्रचार नहीं, हम तो ये बोलते, ज़मीनी हकीकत में ये है कि जो भी चीज़ें आज गरीब लोगों के पास में पहुंचती हैं तो उसका सबसे बड़ा श्रेय मोदी जी को जाता है। तो प्रधानमंत्री की जो किसान सम्मान निधि योजना है वो भी सीधी किसानों के खाते में जाती है। पहले ये कहाँ मिलती थी। और उज्ज्वला जो गैस सिलेंडर है वो भी हमारी महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान ने, देखिए, केंद्र से ही तो मंजूर कराया होगा। शिवराज सिंह चौहान ने हमारी माताओं बहनों को पहले 1000 रुपये, आज 1250 रुपये डॉक्टर मनमोहन यादव जो हमारी प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं। तो बताइए, भाजपा सरकार किसी से लेके तो करती नहीं थी। ऐसी बहुत सारी संबल योजना हैं, लाडली बहना योजना है। मुख्यमंत्री, हमारे कहने का तात्पर्य जो गरीब तबके के लोग हैं उनका अगर सपोर्ट करती है ये सरकार, तो हमें ये सरकार मंजूर है। और जो हमारे देश के बारे में बोलते हैं, कांग्रेस वाले बोलते हैं कि चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी से एक बात कहूँ तो सरकार से पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे समय में चीन ने तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तुमने क्या किया था? आज के समय में भारत का ये देश देखिए, अगर चीन ने एक पग भारत के अंदर रखा तो भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान पीओके जो आज के समय में पाकिस्तान के पास में, वो भी कांग्रेस के ही देन हैं। अगर हमारी इस बात से अब इत्तेफाक करते हैं तो लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमारे हिंदुस्तान का बंटवारा ही धर्म के आधार पर हुआ था, लेकिन हम फिर भी मानते हैं हमारा भारत देश है, सुसंत है, सब लोग उसमें मिलजुल के रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी यूनिटी हम लोगों में ये होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म है। अगर कोई भी त्यौहार होते हैं तो ऐसे मनाना चाहिए जैसे कि सब एक ही घर में हों। और हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे हिंदू धर्म में ये सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कोई भी त्यौहार होते हैं तो बोलते आ रहे, देखो दुनिया भर का शोर हो रहा है। धर्म का प्रचार हमेशा करते रहें। कहते हैं जिसकी धर्म की ध्वजा पताका लहराती रहे उसके घर में उसके देश की बरकत जरूर होती है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि हिंदू धर्म है, अगर हिंदू धर्म में आपने जन्म लिया है तो दूसरा तो आप मनुष्य हैं, और मनुष्य के साथ आप हिंदू हैं, हिंदू के साथ आप एक देश के नागरिक हैं। तो देश के लिए आपने क्या किया? विदेशी लोग क्यों इतने अपने देश को बढ़ा ले जाते हैं? हम किसी न किसी चीज़ में एक अव्वल हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई खूबी है जिसको हम जानते नहीं हैं, मानते नहीं हैं। एक टैलेंट छुपा है हमारे अंदर, आपके अंदर।
हमें उस टैलेंट को आगे लाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने भाजपा सरकार में कोई वैकेंसी नहीं निकाली, कोई नौकरियां नहीं निकाली। तो हम कहते हैं कि नौकरी तो बहुत छोटी बात है। अगर हम जो दिमाग नौकरी लगाने में करते हैं वो पढ़ने के बाद अगर हम उसी चीज़ को बिजनेस में लगाएं तो हमारा देश आज कहाँ से कहाँ। नौकरी का मतलब आप लोग जानते हैं, नौकरी में 9 काम और 10वां हाजू मिलाना पड़ता है। और नौकरी अपने हिसाब से नहीं चलती, नौकरी दूसरे के हिसाब से चलती, वो कहाँ तुम्हारा ट्रांसफ़र करता है। तो हमारे कहने का तात्पर्य आप लोगों को ये नहीं कि नौकरी नहीं करें, नौकरी अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो उस पढ़ाई का आप उपयोग करें, बिजनेस डालें। और आप बिजनेस डालेंगे तो 4 लोगों को आप रोज़गार देंगे। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम लोग काम में भी भेदभाव रखते हैं, ये काम हमारे लिए नहीं है, ये काम हमारे लिए नहीं। हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें हर काम जो भी हमारी कैपेबिलिटी है उस काम को अपने अनुसार करना चाहिए, जो नहीं आता उसे सीखना चाहिए। अगर हम किसी को रोज़गार दे सकें, पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारे हमारे भारत में टैलेंट लोग घूम रहे हैं, उनको इतना आता है, साइंटिस्ट भी बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने बुद्धि का प्रयोग करते हैं, लेकिन नौकरी के चक्कर में देखो, अगर सब लोगों को नौकरी दे देंगे, सब लोग नौकरी ही करेंगे तो फिर बाकी का काम कौन करेगा। शिक्षा है तो अगर ज़रूरी नहीं कि मास्टर बन के ही हम पैसा कमा सकते हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग बच्चों के भविष्य के लिए लगाइए, बच्चों के बारे में लगाइए, बच्चों को ट्यूशन दीजिए, बच्चों को मार्गदर्शन दीजिए। हमारे माता पिता संसार में सबसे बड़ी गलती आजकल क्या कर रहे हैं, स्कूल में भेजते हैं और ऐसे स्कूल में भेजते हैं जहाँ पर उनको उस स्कूल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, सिर्फ नाम के पीछे का फलाने स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन संस्कार मिलते हैं ना। आपके बच्चों को गीता आती है, ना आपके बच्चों को रामायण आती है, फिर बोलते हैं हमारे बच्चे हमारी सेवा नहीं करते, विदेश चले जाते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ पैसे कमाने के पीछे लगाया अपने बच्चों को, आत्मिक ज्ञान ये नहीं दिया। हमारा तो मानना है कि सबसे पहले माता पिता को अपने बच्चों को आत्मिक ज्ञान देना चाहिए कि परिवार में कौन है, कैसे उनका आदर करना चाहिए, कैसे उनके बीच में उठ के बैठना चाहिए, रामायण सुनानी चाहिए, गीता सुनानी चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा सुनानी, साधु संतों को सत्संग में ले जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप लोगों को बच्चों के अच्छे संस्कार देते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई के खिलाफ़ नहीं हूँ, अंग्रेजी के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ जो भी आप लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के कुछ नियम हैं जो कि हमें फॉलो करना बहुत अति आवश्यक है। दोस्तों, हम अगर बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए लगा दें तो वो तो लोग वैश्या भी करते हैं। पढ़ाने का तात्पर्य यही होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान का भी मतलब यही है कि अगर हम अपने बच्चों को गीता, ज्ञान, गंगा ये चीज़ें नहीं बताएंगे, मंदिरों में नहीं ले जाएंगे तो हमारा हिंदू धर्म कहाँ जाएगा। बताइए, देवी देवताओं को कौन मानेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, भले उनको चलना आए ना आए, उनका मन लगे या ना लगे, लेकिन संतों के बीच में श्रीमद् भागवत कथा, ज्ञान, कुछ नहीं तो माताएं अपने घर में रामायण का पाठ ही करें। और जब वो पाठ करेंगी तो बच्चों को लगेगा क्या कर रही मम्मी, तो सुनेंगे। क्या होता है कि सुनने से ही बच्चों की प्रबल इच्छा जागृत होती है। जिसको ये बात हमारी अच्छी लगी है, हमारी माताओं को, बहनों को, हमारे भाइयों को, जो भी हमारे इस वीडियो को देखे, समझे, वो आगे शेयर करें। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ना तो माता पिता की सेवा करते हैं और ना उनके बारे में सोचते हैं। क्यों? इसका कारण यही है कि हमने वो संस्कार ही नहीं दिए। अगर हमने वो संस्कार दिए होते तो हमसे आशा करते। आपने श्रीमद् भागवत कथा में वो कथा तो सुनी होगी, धुंधकारी और धुंधली वाली। हम अगर अच्छे संस्कार अपने बच्चों को देंगे तो स्वाभाविक सी बात है बच्चे हमें हमारा साथ देंगे बचपन तक। जैसे हम उनका साथ देते आए हैं तो ऐसे बुढ़ापे तक हमारा वो सहारा बनेंगे। वो जानेंगे कि माता पिता की सेवा करने का फल क्या होता है।
नहीं बताओगे तो तुम्हारी ही समस्या। तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, मैंने देश के बारे में बोला, राजनीति के बारे में बोला, तो हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इस वीडियो को आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत अति आवश्यकता है। और हमारी माताओं से हम विशेष निवेदन करते हैं, बच्चों को आत्मिक ज्ञान जरूर दें। पढ़ाई कितनी भी, लेकिन अगर आत्मिक ज्ञान नहीं है, उस पढ़ाई का प्रयोग कहाँ करना है, कैसे करना है, हम बच्चों को कितना, जब तक प्रैक्टिकली हम अपने घर से ना कराएंगे तब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।